बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खुदा के बेटा होने का नज़रिया ईसाई हज़रात ने कायम किया। इसके बातिल होने पर हम दूसरी दलील ये भी पेश कर सकते हैं कि देखो, या उनकी दलील के जवाब में ये बात कहते हैं कि तुम हज़रात ने बतौर दलील के ये बात हमारे सामने पेश की कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। दलील ये कि बाइबल के अंदर उनके लिए बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। हम कहते हैं भाई, अगर तुमने बाइबल पूरी पढ़ी है फिर तो तुम्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि बाइबल के अंदर बेटे का लफ्ज़ रास्तबाज और नेक आदमी के माना में इस्तेमाल हुआ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा और हज़रात को भी जो अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले हैं अल्लाह ताला के बेटे कहा गया है, और जो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले लोग हैं उनको शैतान के बेटे कहा गया है। अगर यही बात तुम बतौर दलील के पेश करो कि जी बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा गया तो इसलिए वो अल्लाह के बेटे हैं, तो फिर उनके अलावा और जिनको कहा गया क्या वो भी अल्लाह के बेटे होंगे? तुम्हारा अकीदा और नज़रिया उन हज़रात के मुतल्लिक़ तो ये नहीं है। देखो, हम इस पे हवाला पेश करते हैं। इंजील यूहन्ना बाब नंबर 8 आयत नंबर 44 में यहूदियों को नेक आमाल सर अंजाम देने की बिना नेक आमाल सर अंजाम न देने की बिना पर इबलीस की औलाद कहा गया। यहूदियों को नेक आमाल सर अंजाम न देने की बिना पर इबलीस की औलाद कहा गया। चुनांचे अल्फाज है, तुम अपने बाप इबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। अब ये इंजील के अल्फाज हैं। क्या वाकई यहूदी हज़रात इबलीस की औलाद है? नहीं। तुम यहाँ ख़ुद कहते हो कि बेटे का लफ्ज़ यहाँ हकीकी मानों में मुराद नहीं, बेटे का हकीकी माना यहाँ मुराद नहीं लिया जा सकता। तो हम कहते इसी तरह वो इबारत जो तुम पेश करते ईसा अलैहिस्सलाम के हक़ में, वहाँ भी बेटे का हकीकी माना मुराद नहीं है। इसी तरह देखो, हम कहते हैं कि बेटे का लफ्ज़ जो हमारे यहाँ इस्तिलाह में इस्तेमाल होता है, जब किसी को बेटा कहा जाए और कोई आदमी कहे कि ये फ़लाँ शख्सियत मेरा बेटा है, तो इससे क्या माना होते हैं? और लुगत में इससे मुराद तो ये होता है कि बेटा उसको कहा जाता है जो शख्स मर्द और औरत के मुश्तरका नुतफ़ा से पैदा हुआ हो। ये माना यहाँ पर मुराद लेना मुमकिन नहीं, इसलिए कि अगर यहाँ ये माना मुराद दिया जाए तो अल्लाह ताला को तवालद और तनासल की तरफ मनसूब करना लाज़िम आएगा, और ये अल्लाह ताला की शान में खुली गुस्ताखी है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस हैवानी फ़ेल से बरी हैं, उनकी तरफ इस फ़ेल की निस्बत नहीं की जा सकती। इसलिए बेटे का हकीकी माना तो मुराद हो नहीं सकता। हम कहते हैं कि यहाँ बाइबल में ईसा अलैहिस्सलाम के लिए बेटे का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ तो इससे मुराद महज अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करने वाली शख्सियत है। जैसा क्यों, अब इस पे हम एक और दलील पेश कर देते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात है। ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात खुद अपने मुतल्लिक़ इब्ने आदम का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाती है। ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में जगह जगह अपने आप को इब्ने आदम फरमाया है। इब्ने आदम का माना आदम का बेटा। तो जब वो खुद अपने आप को आदम अलैहिस्सलाम का बेटा कहते हैं तो फिर ईसाई हज़रात को क्या हक़ है कि उनको अल्लाह तबारक तआला का बेटा कहें? अब इब्ने आदम और इब्नुल्लाह दोनों इस्तेमाल हुए, इसमें से किस को गलत कहते हो? हम कहते हैं और दलाइल की रोशनी में हम कहते हैं इब्ने आदम की बात ठीक है, ये हकीकी मानों में है। दूसरी जगह जहाँ इब्नुल्लाह का लफ्ज़ अगर इस्तेमाल हुआ हो तो फिर वहाँ पर मजाजी माना मुराद है। चुनाचे ऐसे कई मकामात ज़िक्र किए जा सकते हैं। तकरीबन 60 के करीब मकामात ऐसे हैं कि बाइबल में इब्ने आदम का लफ्ज़ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने अपने लिए इस्तेमाल किया। चंद एक की तरफ हम इशारा कर देते हैं। इंजील लूका बाब 12 आयत नंबर 8, इंजील लूका बाब 12 आयत नंबर 10, इंजील लूका बाब 17 आयत नंबर 22, इंजील लूका बाब 19 आयत नंबर 10, इंजील यूहन्ना बाब 13 आयत नंबर 31, इंजील मत्ता बाब 16 आयत नंबर 13,
ان تمام حوالہ جات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو ابن آدم کہا ہے۔ جب وہ خود اپنے آپ کو ابن آدم کہتے ہیں تو ہم آدم علیہ السلام کے ان کے نہ ہونے کی نفی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے حضرت مسیح، اور اس کی تردید بائبل سے ہٹ کر کیسے ممکن ہے؟